नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सव्वसाहणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक गुरुदेव श्री के प्रवचन, उसका स्वाध्याय चल रहा है। पहला अधिकार मंगलाचरण और मंगलाचरण करने का कारण, और फिर टोडरमल जी इस ग्रंथ की प्रामाणिकता, उनकी परंपरा, कहाँ से माल आया है। तीर्थंकर परमात्मा से का माल आचार्यों गुरुदेव के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से उनको मिला, हमको गुरुदेव श्री से मिला। और ये टोडरमल जी इस बात को कह रहे हैं। और उनका अभ्यास ग्रंथों का कितना है वो बात अब टोडरमल जी कह रहे हैं। क्योंकि माल आया है तो माल जहाँ से मिला उसको पढ़ के जो अपना स्वाध्याय अपने क्षोभशम के अनुसार सत्य पदों की रचना पंडित जी करेंगे, ऐसा ये उन्होंने उद्यम किया और वैसा ही हुआ। हालांकि मंगलाचरण का उद्देश्य तो ये था कि सुख से ग्रंथ की पूर्ति हो पाया, पुण्य का उदय उस प्रकार का नहीं था ग्रंथ पूरा होने का। जैसे कुंद आचार्य के पुण्य का उदय था, उनका पूरा हो गया। पवित्रता के साथ पुण्य हो तो कार्य पवित्र कार्य होते हैं। अब जिसका जैसा उदय उस प्रकार होते हैं। अब टोडरमल जी अपनी बात कह रहे हैं, उनकी बात कि वो किस प्रकार के जानकार हैं और उनसे हमको सत्य कैसे मिलेगा, उसकी बात वो कह रहे हैं। देखो, हमने इस काल में यहाँ अब मनुष्य पर्याय प्राप्त की। देखो क्या कहा टोडरमल जी, कह रहे हैं कि मनुष्य पर्याय मिली यहाँ पर। इसमें हमारे पूर्व संस्कार से, देखो पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म से भगवान की वाणी सुन के आए हुए, सत्य का समागम, सत्य सुन के आए, अंदर में कुछ परिणामों में विकृति रह जाती है तो यहाँ जन्म होता है। पर सत्य के पक्के पक्षपाती आए और उन्होंने जैन मत मिला, भले होनहार से जैन शास्त्रों के अभ्यास करने का उद्यम हुआ, जिससे उनको क्या है, व्याकरण, न्याय, गणित आदि उपयोगी ग्रंथों का किंचित अभ्यास करके, देखो क्या करें, व्याकरण, न्याय, गणित, ये शास्त्र स्वाध्याय के लिए जो उपयोगी है उसका थोड़ा अभ्यास किया। और फिर टीका सहित समय सार, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, नियम सार, गोमठ सार, लब्धि सार, त्रिलोक सार, तत्वार्थ सूत्र इत्यादि शास्त्र, और क्षपणा सार, पुरुषार्थ सिद्ध उपाय, अष्टपाहुड़, आत्मानुशासन आदि शास्त्र, और श्रावक मुनि के आचार के प्ररूपक अनेक शास्त्र, और सुष्टु कथा सहित पुराण आदि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र है। उनमें हमारे बुद्धि अनुसार अभ्यास वर्तता है। देखो अभ्यास, शास्त्र तो बहुत बातें लिखते हैं, मर्म बहुत भरा होता है। जिनवाणी के एक एक अक्षर में ज्ञान और विज्ञान भरा हुआ और बहुत मर्म भरा होता है। हमारे क्षोभशम के अनुसार हम उसको जान पाते हैं और हमारे योग्यता के अनुसार वो उनको लोगों को बता पाते हैं। श्रीमद जी कहते हैं
जे स्वरूप सर्वज्ञ दीठू ज्ञान मां, कही सक्या नहीं ते पण श्री भगवान जो, ते स्वरूप ने अन्य वाणी तो शू कहे, अनुभव गोचर मात्र रहूं ते ज्ञान जो। हमारे ज्ञान में हम अपने ज्ञान स्वभाव का अनुभव करके निर्णय करें, ये सब ज्ञानी कहते हैं। कहा कहीं कहीं मानने की प्रथा जिन वाणी में नहीं है, जिन वाणी एक ही बात कहती है, उपदेश देते हैं और उपदेश को समझकर अपना कल्याण सबको अपने समझ से करना है, बिना समझे के कल्याण होता भी नहीं है। अब गुरुदेव श्री का ये जो पंडित जी ने बात कही उसको गुरुदेव श्री समझा रहे हैं कि उनका क्या अभिप्राय है वो देखो। अब मैंने इस काल में मनुष्य बना पाया है, वहाँ मेरे पूर्व संस्कार से अथवा भली होनार से मुझे जैन शास्त्रों के अभ्यास का उद्यम बरतता है। देखो पंडित जी ने दो कारण दिए, एक तो पूर्व के संस्कार की बात की है और दूसरा भविष्य में भला होना ऐसा कहा है। ये भूत भविष्य की संधि तो वर्तमान में करते हैं। वर्तमान में देखो भूतकाल में संस्कार, अब आगे भली होनहार, इसलिए अभी वर्तमान में पुरुषार्थ नहीं करे तो भूतकाल और भविष्यकाल की संधि नहीं होती। जब पुरुषार्थ करे तभी संधि है। पुरुषार्थ किसे कहना ये भी नहीं मालूम है। वीर्य गुण का कार्य स्वरूप की रचना करना है। यहाँ पंडित जी कहते हैं मेरा भविष्य में भला होना है, इसलिए मेरा पुरुषार्थ इन जैन शास्त्रों के अभ्यास में हुआ है। अब इसमें कौन कौन से शास्त्र निमित्त हुए हैं ये बात करते हैं। देखो व्याकरण गणित आदि उपयोगी ग्रंथों का किंचित अभ्यास करके, देखो व्याकरण का भी अभ्यास करना चाहिए जिनवाणी पढ़ने के लिए, गणित का भी अभ्यास करना चाहिए। ये व्याकरण और गणित नहीं ख्याल हो तो शास्त्र पढ़ नहीं पाते हैं, उनका मर्म समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इनका अभ्यास होना चाहिए। थोड़ा सा अभ्यास जिससे शास्त्र पढ़ सके और फिर उसी में नहीं उलझना है। और टीका सहित क्या पढ़ा, श्री समय सार, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, नियम सार, ये 4 अध्यात्म ग्रंथ हैं। और गोमठ सार, लब्धि सार, त्रिलोक सार, तत्वार सूत्र, क्षपणा सार, पुरुषार्थ सिद्ध उपाय, अष्टपाहुड़ और आत्मानुशासन आदि शास्त्रों का अभ्यास किया है। ऐसा शास्त्रों का बहुमान करते हैं, शास्त्रों का बहुमान करते हैं। अभी तो जिसके निमित्त से समझने को मिला हो लोग उसका नाम भी नहीं लेते। क्या कह रहे, अरे जीवों के परिणाम जिनसे सत्य बात सुनने को मिली उसका नाम लेने में भी तकलीफ लगे तो सत्य समझ में नहीं आया। गुरु का नाम जिसको ज्ञान प्राप्त होता है वो गुरु का नाम नहीं छिपाता है। अपने ज्ञान में जो शास्त्र निमित्त हुआ उसे प्रसिद्ध करने की नैतिक हिम्मत भी न होवे। ये नैतिक क्या कहें, दुनिया में नीति न्याय चलता है तो इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि मैंने उस शास्त्र से समझा है। समझे किसी और शास्त्र से और पक्ष से किसी और शास्त्र का नाम लेके वो पक्ष चलाना चाहे, क्या कहें किसी का। ऐसे जीव को आत्मा का भान नहीं है। जिसको कसाय की मंदता में सतदेव शास्त्र गुरु का बहुमान नहीं होता। क्या कहें, कसाय की मंदता, वर्तमान में शास्त्र समझने की रुचि, शास्त्र की बात अच्छी लगना, ये कसाय की मंदता से होता है। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का बहुमान आवे तो उसे अकसाय स्वभाव नहीं होता। बहुमान न आवे, देखो देव शास्त्र का गुरु का बहुमान नहीं होता, उसे अकसाय स्वभाव भाव नहीं होता। यहाँ तो पंडित जी वर्तमान में अपने को जो शास्त्र मिले हैं उनकी बात करते हैं और पूर्व के संस्कार की भी बात करते हैं।
तथा सर्वज्ञ के अनुसार जो शास्त्र है उनका मुझे अभ्यास है, ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ अनुसार वाणी उसका मुझे अभ्यास है, ऐसा पंडित जी कह रहे हैं। यहाँ तो पंडित जी ने कुंद-कुंदाचार्य के श्री समय सार आदि ग्रंथों का टीका सहित मुख्य अभ्यास किया है। श्री समय सार, श्री प्रवचन सार, श्री नियम सार और श्री पंचास्त्रिकाय, ये चारों ग्रंथ अपने यहाँ मतलब सोनगढ़ में अभी बच गए हैं, पढ़ लिया गुरुदेव श्री ने, सब बाँचे हैं, सभा में पढ़े हैं, लोगों को समझाया है, इन पर प्रवचन हो गए हैं। गोमट सार की टीका तो इन्होंने स्वयं की है, पंडित जी ने गोमट सार की टीका खुद ने की है, सम्यक ज्ञान चंद्रिका। आत्मा की लब्धि प्राप्ति कैसे हो उसका वर्णन लब्धि सार में है। त्रिलोक सार में 3 लोक का वर्णन है। श्री कुंद स्वामी के शिष्य श्री उमा स्वामी थे, उनका बनाया हुआ तत्वार्थ सूत्र है। आत्मानुशासन गुणभद्राचार्य ने बनाया है। ये सभी शास्त्र ज्ञान में निमित्त है। ये शास्त्र पढ़कर अपने स्वरूप सन्मुख हो तो ज्ञान हो जाए। आत्मरुचि पूर्वक का स्वाध्याय आत्मा के अनुभव में कारण बनता है। पहले समूचे शास्त्रों को वंदन किया था, अब उनके नाम दिए। चरणान योग के शास्त्रों का भी अभ्यास किया है। मेरी बुद्धि अनुसार श्रावक मुनि के आचारों के निरूपक शास्त्रों का भी अभ्यास वर्तता है। इस कारण मुझे सच्चे शास्त्रों के सच्चे पदों का किंचित ज्ञान हुआ है, ऐसा कहते हैं। अपनी चमड़ी उतार कर जूते बनवा देवे, ऐसा उपकार गुरु आदि का होता है। क्या कहें। जिनसे संसार सागर पार हो ऐसे गुरु मिले और संसार से पार होने का मार्ग मिला, उन गुरु का उपकार कितना होता है, ये बात बता रहे हैं गुरुदेव श्री कि चमड़ी उतार कर जूते बनवा देवे तो भी गुरु का उपकार पूरा नहीं होता। इसके बदले जो उनके उपकार को लोपे, इसके बदले उपकार न माने, गुरु का नाम भी न ले, किस गुरु से हमने समझा है उस गुरु का नाम लेने में ही जिनको संकोच हो, अरे इनका नाम लेंगे तो लोग कहेंगे कि उनके भगत है, अरे सत्य समझ में आया, जिनसे समझ में आया उनका नाम लिए बिना न रहा जाए। अनंत संसारी है। गुरुदेव श्री किस प्रकार का उपदेश है, किसके पास से सुनना, इसका भी जिसको विवेक नहीं है वह पात्र नहीं है। किससे सुनना ये भी विवेक नहीं हो, हर किसी से सुनने बैठ जाए, हर किसी सभा में। जिसको लौकिक न्याय नीति का भी ठिकाना न हो, ऐसे जीव शास्त्र वांचन करे। देखो क्या करे, ऐसे जीवों से शास्त्र सुने जिनके लौकिक न्याय नीति भी नहीं हो, लोक में पराया धन खा जाए, ऐसे लोग हों और शास्त्र पढ़े। दुनिया में न्याय से चलने वाले लोगों से न्याय समझ में आएगा, और जो उसे सुनने वाले जावे वह सुनने वाला भी पात्र नहीं है। कोई कहे कि ज्ञान तो अपने से होता है, निमित्त से ज्ञान नहीं होता, तो शास्त्र को निमित्त किस लिए कहते हो? क्या कह रहे? गुरुदेव श्री के प्रवचन में बार बार आता है कि ज्ञान अपने से होता है। तो ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि ज्ञान अपने से होता है, निमित्त से नहीं होता, तो शास्त्र को निमित्त किस लिए कहते हो? ऐसा कहने वाले भी है। जो लोग शास्त्र पढ़कर कहते हैं कि मैं ऐसा कहता हूं, किसी शास्त्र का नाम नहीं देते। कहां से पढ़ा ये नहीं बतावे, गुरु की बात छुपावे, वे पात्र जीव नहीं है। यहाँ तो पंडित जी कहते हैं कि शास्त्र अगाध है, इतना ज्ञान तो मेरा नहीं है, शास्त्र समुद्र है, किंतु उनमें से किंचित सत्य पदों का ज्ञान हुआ है। अब इस ग्रंथ रचना का कारण कहते हैं, हम जैसे मंद बुद्धियों से भी हीन बुद्धि के धनी बहुत जन दिखाई देते हैं। क्या कह रहे हैं? क्यों शास्त्र लिख रहे हैं कि हम मंद बुद्धि है, हीन बुद्धि वाले हैं, पर हमसे भी हीन बुद्धि वाले लोग हैं, उन्हें उन पदों का अर्थ ज्ञान हो। हमको जितना ज्ञान हुआ, जितनी समझ हुई, ये जिनको हमसे कम समझ वालों को समझाने के उद्देश्य से ऐसा परिणाम आता है। इस हेतु धर्मानुराग वश, धर्म का प्रेम है, लोगों को धर्म समझ पावे,
इसलिए देश भाषा में ग्रंथ रचने की हमें इच्छा हुई है, क्योंकि शास्त्र प्राकृत संस्कृत के समझ में न आवे। अब तो बहुत ही ट्रांसलेशन हो गए, पर उस जमाने में संस्कृत प्राकृत के समय सार भी प्राकृत में गाथाएं और संस्कृत की टीका थी, अर्थ नहीं था। अर्थ तो बाद में जयचंद जी छाबड़ा ने किया, जो पंडित तोडरमल जी के शिष्य थे। इसलिए हम ये ग्रंथ बना रहे हैं। इसलिए उनको ऐसा विकल्प आया कि ये ग्रंथ बनावे ऐसा जिससे सब जीव सत्य को समझे, धर्म को समझे, सब में धर्म उत्पन्न हो, सब सुखी हो। इसमें भी अर्थ सहित उन्हीं पदों का प्रकाशन होता है। इस शास्त्र लिखेंगे, इनमें वही पद प्रकाशित होंगे। इतना तो विशेष है कि जिस प्रकार प्राकृत संस्कृत शास्त्रों में प्राकृत संस्कृत पद लिखे जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ अपभ्रंश सहित अथवा यथार्थता सहित देश भाषा रूप पद लिखते हैं, परंतु अर्थ में वे विचार कुछ नहीं है। अब देखो, मैं तो मंद बुद्धिवान हूँ। देखो तोडरमल जी जो कह रहे हैं ना कि मैं तो मंद बुद्धिवान हूँ। अरे बड़े विद्वान ज्ञानी धर्मात्मा क्षोभम जिनका उत्कृष्ट, और मंद बुद्धिवान, अरे अपनी तुलना किससे करें? हम तुलना कभी भी लोक में भी जिसको प्रोग्रेस करनी होती है वो अपने से ऊंचे वालों से तुलना करते हैं, हम तो बहुत छोटे हैं। उसी प्रकार पंडित जी कह रहे हैं मैं तो मंद बुद्धि, परंतु मेरे से भी कम बुद्धि वाले मनुष्य इस निकृष्ट काल में देखने में आते हैं। देखो इतना उगाड़ होने पर भी पंडित जी अपने को अल्प बुद्धिवान ही कहते हैं। ये उनकी कितनी निर्माणता है। यहाँ तो थोड़ा क्षोभम विशेष हो तो मेरे जैसा कोई नहीं, थोड़ा क्षोभम ज्ञान हो जाए ऐसा मानकर अभिमान करते हैं। अन्य बुद्धिहीन जीवों के लिए मैं ग्रंथ की रचना करता हूँ। इसमें भी अर्थ सहित उन्हीं पदों का प्रकाशन है। कदाचित भाषा में त्रुटि हो, परंतु भाव में दोष नहीं है। मैं जो पद रखूंगा उसमें जरा भी भूल नहीं है। इसकी स्वयं की सावधानी, और दूसरों से कहते हैं तुम भी सावधानी रखो। सुनने वाले भी सावधानी से सुने, सच्चा अर्थ ग्रहण करे, आत्मा को ग्रहण, अंदर में रुचि आत्मा की होनी चाहिए। मैं ज्ञान का चैतन्य पुतला, भगवान आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी, ऐसा विकल्प में तो निर्णय लावे, तो अनुभव के चांस हो। अरे मैं चैतन्य पुतला, मेरे द्वारा मैं जानने में आता है पदार्थ, वो जानने का काम भी मेरा नहीं, मैं तो अकर्ता स्वभाव। इस प्रकार इस ग्रंथ पर्यंत उन सत्यार्थ पदों की परंपरा चली आती है। अब असत्य पद रचना प्रतिषेध, इस प्रकार परंपरा तो अब क्या छोटे पद नहीं लिखेंगे उसका भी कह रहे हमने मानी, परंतु उस परंपरा में सत्यार्थ पदों की ही रचना होती आई है। असत्यार्थ पद नहीं मिले ऐसी प्रतीति हमें कैसे हो? आपने तो सत्यार्थ ही बात की है, परंतु वह ऐसे ही ऐसा विश्वास हमको कैसे हो कि असत्यार्थ पदों की रचना अति तीव्र कषाय हुए बिना नहीं बनती। क्या कहा? खोटा शास्त्र, खोटे अर्थ लिखना ये बहुत तीव्र कषायवान के होता है, क्योंकि जिस असत्य रचना से परंपरा अनेक जीवों का महा बुरा हो और स्वयं को ऐसी महाहिंसा के फल रूप नरक निगोद में गमन करना पड़े, ऐसा महाविपरीत कार्य तो क्रोध मान माया लोभ अत्यंत तीव्र होने पर ही होता है, किंतु जैन धर्म में तो ऐसा कषायवान होता नहीं है। प्रथम देखो कैसे नहीं होता कि प्रथम मूल उपदेश दाता तो तीर्थंकर केवली, सो तो सर्वथा मोह के नाश से सर्व कषायों से रहित ही है। भगवान तीर्थंकर परमात्मा, उनके तो कोई कषाय है ही नहीं, तो उनकी वाणी वो तो निकषाय, और ज्ञान में पूरे वो भी बात आएगी। फिर ग्रंथकर्ता गणधर तथा आचार्य, वे मोह के मंद उदय से सर्व बाह्य पिंतर परिग्रह को त्याग कर महामंद कसाई हुए। सत्य अर्थ सत्य महाव्रत के धारी वो खोटे शास्त्र क्यों लिखेंगे? उनके उस मंद कसाय के कारण किंचित शुभोपयोग ही की प्रवृत्ति पाई जाती है और कुछ प्रयोजन ही नहीं है। तथा श्रद्धानी ग्रस्त भी कोई ग्रंथ बताते हैं, वे भी तीव्र कसाई नहीं होते। यदि उनके तीव्र कसाय हो तो सर्वथा कसायों का जिस प्रकार से नाश करने वाला जो जिन धर्म, उसमें रुचि कैसे होती? अथवा जो मोह
कोई मोह के उदय से अन्य कार्यों द्वारा कषाय का पोषण करता है तो करो, परंतु जिन आज्ञा भंग करके अपनी कषाय का पोषण करे तो जैनीपना नहीं रहता। इस प्रकार जिन धर्म में ऐसा तीव्र कषाई कोई नहीं होता जो असत्य पदों की रचना करके पर का और अपना पर्याय पर्याय में बुरा करे। ये पर्याय समझने की वर्तमान अवस्था, ये अवस्था अनादि अनंत बदलती हुई स्थिति सब द्रव्यों में होती है तो जीव में भी होती है। तो ऐसी हमारी अवस्थाएं बिगड़े ऐसा कोई कार्य जैनी तो नहीं करेगा। महान मिथ्यात्व के भाव बिना मिथ्यात्व पद रचने की बुद्धि होती ही नहीं। तीव्र मिथ्यात्व का परिणाम हो तो खोटे पद रखते हैं, क्योंकि असत्य पद रचना करने से जीव का बहुत बुरा होता है, अन्य जीवों की दुर्गति का कारण होता है। क्या कहते हैं, अन्य जीवों की दुर्गति का कारण होता है। खोटे पद लिखने से अन्य जीवों की दुर्गति होती है और स्वयं का भी महाहिंसा के फल से नरक निगोद में गमन होता है। अतः ऐसा विपरीत कार्य तो मोहादि की तीव्रता होने पर ही बनता है। और ऐसी तीव्र कषाय का भाव वीतरागी जैन मार्ग में नहीं होता, जिसे संयोग और विकल्प की रुचि छूटकर स्वभाव का भान हुआ है। अनुकूल संयोग चाहिए, ऐसी रुचि छूट गई। मुझे पर्टिकुलर प्रकार का राग चाहिए, ऐसी रुचि छूट गई। और अपना स्वरूप चैतन्य भगवान आत्मा जिसे अनुभव में आया है, उसको ऐसा पाप भाव, उसके कषाय किंचित रह गया तो ऐसा पाप भाव नहीं होता। क्या कह रहे हैं, प्रथम तो भगवान सर्व कषायों से रहित है, उनके तो ये संभव नहीं है। देखो, तथा गणधरादि भी बाह्य और अभ्यंतर सर्व परिग्रह से रहित होकर महामंद कसाई हुए हैं। उनके किंचित शुभोपयोग की प्रवृत्ति होती है, उनके अन्य कुछ प्रयोजन है ही नहीं। अतः वे भी असत्यार्थ पदों की रचना नहीं करते हैं। सत्य महाव्रत के धारी मुनिराज वो खोटा अर्थ क्यों लिखेंगे। तथा सम्यक दृष्टि ग्रंथ बनाते हैं, उन्हें भी तीव्र कषाय नहीं होती। अपितु जैन वीतराग मार्ग की रुचि होती है। उनको ऐसी दृष्टि वर्तती है कि भगवान के प्रति होने वाला राग भी नाश करने योग्य है। क्या दृष्टि होती है, राग सर्वनाश करने के योग्य है, सब राग का नाश करना है। क्या कहते हैं, राग को पेंडिंग रखना ये जिन धर्म नहीं है। राग से धर्म मनावे तो जैन धर्म नहीं है। तो वो भगवान के प्रति का प्रेम, भगवान के प्रति भक्ति आदि का भाव, उसको भी नष्ट करना चाहते हैं। व्यवहार रत्नत्रय का शुभ भाव भी आदरणीय नहीं है, ऐसा मान्यता में है, छूटा नहीं है। छूटने में क्रम है, पर श्रद्धा में राग को उपादेय ज्ञानी ग्रस्त भी नहीं मानते हैं। कषाय के नाश का ही जिसका उपदेश है, ऐसे जैन दर्शन की रुचि वाले सम्यक दृष्टि जीवों के तीव्र कषाय के परिणाम नहीं होते। अतः उनके खोटे ग्रंथ बनाने का पाप भाव भी नहीं होता। जैन मार्ग का उपदेश तो सर्व कषायों का भाव करना ही है। शुभ भाव से बाहर में अनुकूलता मिलती है। क्या कह रहे हैं, जैन मार्ग तो क्या है, सब कषाय नष्ट करने का मार्ग है। अकषाय स्वभाव का आश्रय करके कषाय रहित होने का उपदेश है। शुभ भाव से बाहर में अनुकूलता मिलती है और पश्चात धर्म होता है, ऐसा उपदेश जैन मार्ग में नहीं है। क्या कह रहे हैं, क्या कोई ये उपदेश दे कि वर्तमान शुभ भाव रखेंगे तो अनुकूल संयोग रहेंगे, तब धर्म की रुचि होगी। अरे अनुकूलता की रुचि वाला जीव जब अनुकूलता मिलती है तो उसी अहंकार में पड़ जाता है। ये बात ख्याल में नहीं आती। ऐसा उपदेश जैन मार्ग में नहीं है। वहां तो किसी भी प्रकार का राग रखने लायक नहीं है, ऐसा ही उपदेश होता है। किसी भी प्रकार से राग को जीतना, राग को मिटाना, यही जैन मार्ग है। जिस प्रकार से राग मिटे ऐसी श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन। राग मिटे ऐसा ज्ञान, उसका नाम सम्यक ज्ञान। और राग का मिटना, इसका नाम सम्यक चारित्र। ऐसा ही पंडित टोडरमल जी आगे कहेंगे। जिसको ऐसा वीतराग मार्ग रुचा है, उसको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय नहीं होती।
ये वीतराग मार्ग की रुचि वाले को सम्यक दर्शन हो जाता है तो ऐसी मिथ्यात्व गया और साथ में अनंतानुबंधी कसाय भी गई। इस कारण उनको मिथ्या शास्त्र रचने का भाव होता ही नहीं। राग आता है वह तो वास्तव में अपकार है, अरे उपकार नहीं। अरे राग आया तो किसका उपकार? उपकार तो जो समझते हैं उनका है, समझाने वाले के तो खुद का अपकार हो गया ना। राग आते ही कष्ट हो गया ना, दुख होता है। राग से किसी का लाभ नहीं। और शुभ उदय से सामग्री मिले उससे भी आत्मा को लाभ नहीं। पुण्य का उदय से वैभव मिलता है तो वैभव से आत्मा को क्या लाभ है? जिसको शुभ राग रुचता है उसको वीतराग मार्ग की रुचि नहीं रहती। क्या कह रहे गुरुदेव श्री पूज्य कांजी स्वामी। वीतराग मार्ग की रुचि वाले को संसार परिभ्रमण के कारण रूप राग की रुचि नहीं रहती। उसके तीव्र कसाय तो रहती ही नहीं। जैन शास्त्रों में तो अकषाय भाव ही आदरणीय है, ऐसा उपदेश है। क्या उपदेश है? कि कषाय रहित होना ये आदरणीय है। तब ऐसे उपदेश की रुचि वाले को तीव्र कषाय भाव हुए ऐसा बनता ही नहीं। राग उत्पन्न करने जैसा है, राग रखने योग्य है अथवा राग की वृद्धि करने योग्य है, ऐसी दृष्टि ज्ञानी की नहीं होती। राग का किसी प्रकार से भी पोषण हो ऐसी दृष्टि ज्ञानी की नहीं होती है। ज्ञानी तो राग को जानने योग्य मानते। राग ज्ञान का ज्ञेय है, होता है, अब होता है, उसका तो इलाज नहीं है, मिट जाएगा धीरे धीरे, उसकी बात अलग रही। पर राग करने लायक है ये बात किसी ज्ञानी को की नहीं हो सकती है। वीतराग का मार्ग तो जिस प्रकार राग को नाश करने वाला है। इसका अर्थ ही यह है कि वीतराग का उपदेश राग रखने का, राग करने का अथवा राग से वीतरागता होती है ऐसा नहीं होता। किसी भी प्रकार का शुभ या अशुभ राग होवे वह तो स्वभाव दृष्टि के द्वारा नष्ट करने योग्य है। क्या कह रहे? राग कोई भी रखने लायक नहीं है। वीतराग मार्ग की प्ररूपणा तो ऐसी होती है कि देव शास्त्र गुरु के प्रति होने वाला राग भी नाश करने योग्य है, परंतु हमारी तरफ से राग से तुझे लाभ होगा ऐसा उपदेशक वीतराग मार्ग को नहीं जानता। निमित्त से शुभ राग अथवा धर्म होता है यह बात तो है नहीं। क्या कह रहे? निमित्त से शुभ राग हो या धर्म हो यह बात तो नहीं, किंतु निमित्त के लक्ष्य से शुभ राग हो उसे करने का भी वीतरागी शास्त्रों में कथन नहीं है। क्या कह रहे? निमित्त के लक्ष्य से शुभ भाव हो उसके करने का भी वीतरागी शास्त्रों में कथन नहीं है। जैन दर्शन तो ऐसा कहता है कि पूजा यात्रा भक्ति आदि का भाव होता है वह सब छोड़ने योग्य है। अरे लोगों को कठिन लगे गुरुदेव श्री की बात, पर सत्य स्वरूप समझे तो ये बात ख्याल में आने वाली है। ऐसे ख्याल में नहीं आती है। देखो सहज रूप से देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री कि पूजा का भाव, यात्रा का भाव, भक्ति का भाव, ये भाव छोड़ने योग्य है। कि राग है उसमें दुख है तो क्या घर गृहस्थी के भाव करने योग्य ऐसा कहना चाहते हैं? अरे राग मात्र छोड़ने योग्य है, राग से लाभ होता है ऐसा कहने वाला जैन दर्शन को जानता ही नहीं। अरे सिद्ध भगवान को शुभ विकल्प नहीं आता क्योंकि जैन धर्म की सर्वथा, जैन धर्म ही सर्वथा राग का नाश करने को कहता है। सिद्ध भगवान का स्वरूप, सिद्धों का स्वरूप, फाइनल आत्मा का शुद्ध स्वरूप, सिद्ध मीन्स शुद्ध हो गए पूर्ण रूप से। तो पूर्ण रूप से शुद्ध होने पर उनको कोई राग नहीं बचा, इसका मतलब राग रखने लायक नहीं है। जिसको ऐसा जैन धर्म रुचा उसे खोटे शास्त्र रचने का भाव आवे ऐसा संभव ही नहीं है। जिसको संसार की रुचि है ऐसा अज्ञानी जीव संसार के कार्यों में ही गहरे विचार करता है। अरे संसार की रुचि वाला जीव, अज्ञानी जीव संसार के कार्यों में ही गहरे विचार करता है, जबकि ज्ञानी को आत्मा की रुचि होने से वह आत्मा में गहरे उतरता है। अरे
वीतराग मार्ग में जितना उपदेश है वह सब राग के नाश का है। जिसने सर्व कसाय को नष्ट करने योग्य माना है, जिन धर्म में जिस जैनी ने सब कसाय नष्ट करने योग्य माना है, वह जिस भाव से तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंद होता है, जिस भाव से तीर्थंकर पना कर्म का बंद हो कि तीर्थंकर बने, ऐसा राग भाव को भी लाभदायक नहीं मानता। किसी भी प्रकार का भाव द्रव्य बंध आत्मा को लाभदायक नहीं है। कोई प्रकार का कर्म बंधे ऐसा भाव आत्मा को लाभदायक नहीं है, अपितु वह नष्ट करने योग्य है, ऐसा वीतराग धर्म का उपदेश है। 16 कारण भावना, यह आश्रव भाव है, वह भाव राग है, अतः उसके नाश का उपाय करना चाहिए। राग से लाभ हो ऐसा वीतराग मार्ग में है ही नहीं। व्यवहार धर्म का भी नाश करना वह जैन धर्म है। व्यवहार धर्म दुनिया में जो धर्मात्मा दिखपना दिखता है, ऐसा राग रूप व्यवहार जब आत्म अनुभव में एकाग्रता पूर्ण नहीं हो तो राग आता है, उसको व्यवहार कहा गया है, तो वो तो राग नष्ट करने लायक है, रखने लायक नहीं है। ये जैन धर्म है। सर्व कसायों का जिस तिस प्रकार नाश करना वह जैन धर्म है। ऐसा जैन धर्म हमें प्राप्त हो, हमें उपलब्धि हो, ऐसी हमारी श्रद्धा हो कि हमें राग जिस जिस प्रकार से नाश हो, ऐसी हमारी श्रद्धा बने। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की